हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपना डिसीज़न दिया। सरकार ने तुरंत ही शिक्षा अधिकारियों की, जी हाँ दोस्तों, शीर्ष स्तर के जो आला अधिकारी हैं उनकी बैठक की। एक संवाद की स्थिति पैदा हुई। शासन और प्रशासन के बीच में संवादात्मक स्थितियां हुई और माननीय डबल बेंच के डिसीज़न के समादर में कार्ययोजना दोस्तों सरकार ने बनाई। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार जो भी सूची बनाई गई है उसको रिविज़िट करेगी। माननीय हाई कोर्ट ने मेरिट के अकॉर्डिंगली जो सूची बनाई गई है उसको रिविज़िट करने की बात कही है। उसमें किसी भी प्रकार की विसंगति या त्रुटि है तो करेक्शन करने की बात आई है। अब 69,000 शिक्षकों के चयन का मामला है। इस संदर्भ में जो रिजर्वेशन से पीड़ित एप्लीकेंट रहे, उन लोगों ने संघर्ष किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, माननीय हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी। तो माननीय हाई कोर्ट ने भी सरकार को निर्देशित किया है कि जो सूची है उस पर रिविज़िट करके जो कमियां हैं उसे दूर करें। अब दोस्तों, सरकार ने क्या डिसीज़न अभी जो प्रेस वार्ता किया है उस पे क्या उन्होंने निर्णय लिया है, वो निर्णय हम आपके सामने रखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से अवगत कराया गया। पहली बात तो यही है दोस्तों कि बेसिक शिक्षा विभाग की बात है तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सारे बिंदुओं से अवगत कराया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश दिए गए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन, दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे जो वार्ता हो रही, जो बात हो रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं माननीय हाई कोर्ट के नहीं आ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो विभाग जो भी कार्रवाई करेगा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का परीक्षण रहेगा और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच का निर्णय, इसी के आलोक में विभाग कार्रवाई करेगा। तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन है उसके अपने अपने लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है क्या। उसके संबंध में अभी किसी भी प्रकार का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दोस्तों आया है कि कार्रवाई तो होनी है। माननीय जो उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच का जो डिसीज़न है उसके आलोक में भी कार्रवाई होगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में। ये चीज़ें जब तक क्लैरिफाई नहीं हो जाएंगी तब तक कुछ कह पाना दोस्तों मुश्किल होगा।
और इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जिसमें लोग परेशान हों, क्योंकि हर एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस समय शिक्षकों को केवल और केवल दोस्तों परेशान किया जा रहा है। सूचना कम और चिंता की सामग्री परोसी जा रही है, कट ऑफ निकाले जा रहे हैं, इतने पे आप सेफ हो, इतने पे आप बाहर हो जाओगे। लेकिन जब तक सरकार लिस्ट जारी न कर दे, आप किसी भी प्रकार की भ्रामक जो न्यूज़ है, जो फेक न्यूज़ है, जो पूरी तौर तरीके से आपके भयादोहन से संबंधित है, उससे आप बचें। जो स्थितियां बाद में आएंगी उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। अपनी लड़ाई आप लड़ना जानते हैं, यहाँ तक लड़ते आए हैं तो आगे भी लड़ लेंगे। कोई 10, 20, 50 लोगों का बात नहीं है, यहाँ 7-8 हज़ार लोगों की बातें हैं। और ऐसे लोग हैं जो कि 4 वर्ष से सरकार के ही अम्ब्रेला की तरह बेसिक शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे हैं। सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आरक्षण की सुविधा का लाभ जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं उन्हें मिलना चाहिए और अन्याय नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो भी लिस्ट बनी है उसमें उनको रिज़र्वेशन ऑलरेडी मिले हैं। और अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि या भूल हुई है, उसी को ही रिविज़िट करने का मामला है। और जो भी कमियां निकल कर के आएंगी, तो ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा करके कुछ नए लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि ये मामला बहुत ही पेचीदा है। और शीर्ष जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ऑब्जर्वेशन की बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही कह रहे हैं। और किसी भी प्रकार का लिस्ट निकलने के बाद अगर कहीं किसी भी प्रकार से अभ्यर्थियों का हित प्रभावित होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के शरण में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो सारी की सारी जो प्रक्रिया है दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हो करके आएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई 2, 4, 10, 15, 20 का मामला यहाँ नहीं है। यहाँ 7 से 8 हज़ार जो बातें लोग कहते हैं, उसके बाद बातें लोग कहते हैं, ये सब हो हल्ला भ्रामक सूचनाएं हैं। जब तक सरकार रिविज़िट करके कुछ आधिकारिक रूप से स्पष्ट न कर दे या सूची न जारी कर दे, तो आपको बिल्कुल इन भ्रामक सूचनाओं और इन बिना बुलाए जो परेशानियां आती हैं उनको ग्रहण नहीं करना है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ अगर नई गतिविधि या कार्रवाई होती है तो आप तक उसकी सूचना, उसका वीडियो बिल्कुल मिलेगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जल्द आपके समक्ष पुनः एक नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।